लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। वहाँ पे जनरली मैंने आपको बताया था कि कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अल्काइल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है और जो हैलोजन है जो एज ए लीविंग ग्रुप वहाँ पे मौजूद होता है अल्काइल हैलाइड के ऊपर, वो वहाँ से लीव करके चला जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि अल्काइल हैलाइड के ऊपर होते हैं। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, ये कोई भी हैलोजन है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो या आइडो हो सकता है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कोई भी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है जिसने आके अटैक करना है। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ पे अटैक करना है? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं। जब ये अटैक करेगा, ये वाला जो हैलोजन यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन ने 4 लोगों को अपने साथ रखना है, 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो जैसे ही इसका बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ से हैलोजन लीव कर जाएगा, तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और ये हैलोजन यहाँ से नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से लीव कर जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अब ये होता क्यों है? ये एक्स या हैलोजन यहाँ से क्यों लीव करके चला जाता है, उसकी रीज़न भी पता होनी चाहिए। एक्चुअली जो हैलोजन्स होते हैं जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आइडो वगैरह आता है, इनको हम कहते हैं गुड लीविंग ग्रुप। ये अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, जब ये लीव करके जाएंगे तो इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ये इनके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी ये अटैक करेगा और ये लीव करके जाएगा। या ऐसे कह लो कि इस न्यूक्लियोफाइल को इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की या इस न्यूक्लियस की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस हैलोजन जो यहाँ से लीव करके जा रहा है। क्योंकि इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की या इसके न्यूक्लियस की, तो ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये अकेले फॉर्म में भी अकेले भी स्टेबल रह सकता है, इसलिए इसको हम गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो ये जो लिविंग ग्रुप होगा, जो गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। मे भी क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, ये आइडो भी हो सकता है। ये जो हैलोजन्स होते हैं हैलाइड आयन की फॉर्म में, ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो इसलिए ये हैलाइड यहाँ से लीव कर जाएगा और जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है जिसको इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की ज़्यादा ज़रूरत है न्यूक्लियस की, वो यहाँ पे आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो याद रखना है, हैलोजन्स इसलिए लीव कर जाते हैं क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसलिए ये गुड लिविंग ग्रुप कहलाते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है उसके 2 मैकेनिज्म हैं, यानी 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है SN2 मैकेनिज्म, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक होता है SN1 मैकेनिज्म, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो SN2 मैकेनिज्म, SN का तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 का मतलब यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर, यानी इस रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, वो जब हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होंगे तो वहीं पे हमें पता चल जाएगा कि बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहा जाता है। डिफाइन कैसे करते हैं इसको? रिएक्शन इन विच अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी जिस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है उसका अटैक, एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, जिस लिविंग ग्रुप ने छोड़ के जाना है उसका डिपार्चर, टेक्स प्लेस इन द सेम स्टेप, यानी एक ही स्टेप के अंदर ये काम होगा। उसी स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, उसी स्टेप के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करके चला जाएगा। एक ही स्टेप के अंदर ये पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। तो ये हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, नाम भी इसका लिख लेते हैं, ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है जिसने इसके ऊपर अटैक करना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अमूमन होता है SN2 के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो ही होते हैं, मैंने आपको बताया, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो अमूमन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है,
ये यहाँ पे अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, यानी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो क्लोरो है यहाँ पे लगा हुआ लिविंग ग्रुप, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन समेत यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। तो इस क्लोरो के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको हम कहते हैं कि एक ही स्टेप हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होगा, क्योंकि एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इस रिएक्शन की। एक तो यही प्रॉपर्टी है जो इसकी डेफिनेशन है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होता है, उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करके जाता है। दूसरी बात ये कि ये रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करता है। ट्रांजिशन स्टेट यानी इस रिएक्शन के दौरान एक हाई एनर्जी स्टेट बनती है, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, दरमियानी मरहला कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हम ये शो करते हैं कि 50% जो है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुकम्मल हो चुका है, और 50% जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर चुके हैं, क्योंकि एक ही स्टेप में काम होना है। उधर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा होता है, उधर से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है। तो जब 50-50 हो जाता है, यानी 50% अटैक मुकम्मल हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का 50% लिविंग ग्रुप लीव कर चुका होता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसको शो कैसे करते हैं, कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, फुल लाइन के साथ। और ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसकी भी हम लाइन डॉटेड लगाएंगे, डॉटेड लाइन से इसको शो करेंगे। और ये जो है लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, इसकी लाइन भी हम डॉटेड शो करेंगे। इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे 50% इसका अटैक कंप्लीट हो चुका है, और 50% जो है ये यहाँ से लीव कर चुका है। ये इंटरमीडिएट एक स्टेट बनती है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ये भी इस रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करता है। इसको मैंने ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मुकाबले में इसकी एनर्जी हायर एनर्जी पे होता है। तो इसलिए आपने ये बताना है कि इस रिएक्शन के दौरान ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हाई एनर्जी स्टेट होती है। फिर इसके बाद कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती है। यहाँ पे जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जो ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड है उसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है sp2 में। जो बॉन्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं उसको हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये 3 बॉन्ड 1 2 3 इनको काउंट करते हैं, तो इसके लिहाज से इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ज़्यादा रूम बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का भी चेंज आता है जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। फिर नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि इस रिएक्शन में जो अटैक होता है वो ऑपोजिट साइड से होता है। ऑपोजिट साइड से किसके, लिविंग ग्रुप से, लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक होता है। सपोज ये हमारा अल्काइल हैलाइड है जो हमने लिया, और ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर ये सेम साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा इस कार्बन के ऊपर, हमें पता है कि जो सेम चार्जेस हैं वो दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास भी, इसके ऊपर तो फुल नेगेटिव चार्ज है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो रिपल्शन होगी। रिपल्शन के नतीजे में सेम साइड से जो अटैक है वो पॉसिबल नहीं होगा, सेम साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होगा। जो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो हमेशा लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से होगा। जिधर लिविंग ग्रुप लगा है उसके ऑपोजिट साइड से होगा। जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो एक्चुअली कुछ यूं बनेगी। ये 3 हाइड्रोजन, इनकी पोजीशन ऐसे आपने कर देनी है, और OH ग्रुप को आपने इधर लगाना है जब ये प्रॉपर्टी बतानी है। यहाँ पे जब आप जनरल बता रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को बताएंगे तो फिर जो अटैक होगा वो हमने ऑपोजिट साइड से शो करना है। किसके ऑपोजिट साइड से, लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे न्यूक्लियोफाइल के वो सारे के सारे ऑपोजिट साइड से अटैक करेंगे। सपोज 100 मॉलिक्यूल इस अल्काइल हैलाइड के हैं और 100 मॉलिक्यूल ये इस न्यूक्लियोफाइल के हैं, तमाम का तमाम जो अटैक होगा वो ऑपोजिट साइड से होगा लिविंग ग्रुप के। इसको हम कहते हैं इस रिएक्शन में 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है।
इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी जो कन्फिग्रेशन है वो उलट हो जाती है। जिस साइड से लिविंग ग्रुप लगा है उस साइड पे आके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं लगता, बल्कि ऑपोजिट साइड से लगता है। इसको कहते हैं इन्वर्जन होना। अगर उसी साइड पे आके लगता तो हमने कहना था रिटेंशन हुई है, यानी जहां से लिविंग ग्रुप छोड़ के गया है वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल लगा है, तो उसको रिटेंशन कहते हैं। जब ऑपोजिट साइड से आके अटैक करता है या अटैच होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और यहाँ पे 100% इन्वर्जन, इसका क्या मतलब है कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल के मॉलिक्यूल अटैक कर रहे हैं वो सारे के सारे लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शन के दौरान 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। तीन बातें मैंने बता दी कि ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन का चेंज आता है, sp3 से हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है sp2 में, फिर फाइनल प्रोडक्ट में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाती है sp3। फिर इस क्या होता है, जो अटैक होता है वो ऑपोजिट साइड से होता है। ऑपोजिट साइड से जब होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन वाली बनेगी। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। मॉलिक्यूलैरिटी, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी होता क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं उसको मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अब हमें 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। एक तो ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, पढ़ा हुआ है हमने सबस्ट्रेट, और एक ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये वाला। तो 2 किस्म के मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 होगी। इसका अगर हम रेट लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो रेट इसका होता है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और साथ में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के। यानी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तब भी रेट बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तब भी रेट इस रिएक्शन का इंक्रीज होगा। चूंकि रेट इक्वेशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल, इनकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इन पावर्स को अगर हम ऐड करें तो ये 2 होता है। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन सिंगल स्टेप के लिए इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। सिंगल स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे रेट इक्वेशन के अंदर आते हैं। तो अल्काइल हैलाइड की पावर भी 1 है, न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1 है, और 1 और 1 इनको ऐड करें तो ये 2 बनता है। इसको हम कहते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो पावर्स होती हैं कंसंट्रेशन की पावर्स, इन पावर्स को ऐड करने से जो सम आता है हमारे पास उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सम 2 आ रहा है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी भी इस रिएक्शन की 2 है और इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है। ऑर्डर के बारे में वैसे ये याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। रेट इक्वेशन को देख के फिर हम बताते हैं कि जो पावर्स हैं उनको ऐड करके ऑर्डर कितना बनता है। लेकिन सिंगल स्टेप के लिए अमूमन वही इसका ऑर्डर होता है जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे होते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं उनके लिए। फिर आखिर में अगर हम बात करें कि कौन से अल्काइल हैलाइड, 3 किस्म के हमने अल्काइल हैलाइड पढ़े, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं। कौन से अल्काइल हैलाइड इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? यूजली जो प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं जब उनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो वो इस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, सिंगल स्टेप वाले मैकेनिज्म के थ्रू प्राइमरी हैलाइड्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये कुछ इस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। 5 से 6 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहले तो इसकी डेफिनेशन है, वो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लिखोगे। फिर आप ट्रांजिशन स्टेट का बताओगे कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है, उसको बना के भी आप दिखाओगे, ज़ाहिर बात है। मैंने तो वहीं पे बना दिया, आप इसको मजीद लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे ऐसे इसको लिखो, रेक्टेंट को, प्रोडक्ट को, और दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट बनाओ। फिर आप बताओगे कि जो अटैक होता है वो ऑपोजिट साइड से होता है। ऑपोजिट साइड से जब अटैक होगा तो 100% जो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन का चेंज भी बताओगे, sp3 से sp2, यानी ट्रांजिशन स्टेट में sp2 फिर sp3। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की? 2 होगी, क्योंकि रेट इक्वेशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2। इनका जो पावर है उनको अगर हम ऐड करें तो वो भी 2 बनता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? 2।
और जितने भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, जिस तरह हमने वहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिखा है, जितने भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं जब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं तो इसी मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपके सिलेबस में शामिल थी। वैसे तो अगर हम इसको डिटेल से स्टडी करें हायर लेवल पे तो बहुत ज़्यादा बातें हैं इसके अंदर, लेकिन आपके सिलेबस के लिहाज से जो कुछ बातें आपको बताने वाली थी वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो लाजमी लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।